एक हमारा सांकेतिक विरोध है, क्योंकि हम सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और विचार पर चलने वाले लोग हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हम लोगों को सिखाया है, सत्याग्रह सिखाया है, अहिंसा हमारा परम धर्म है। हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से भारत सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने के लिए, एकाधिकार आधिपत्य को लागू करने के लिए, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनके खून में उनकी दादी का खून, इंदिरा प्रियदर्शनी जी का खून है, उनमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का खून है। और जिस खून में, जो खून इस मां भारती की माटी से सना है और मां भारती के लिए बलिदान दिया है इंदिरा जी और राजीव जी ने, उनके पुत्र हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। और उनको जिस तरीके से कभी उनके जात के नाम पर, कभी उन पर अभद्र टिप्पणी कर, कभी उन पर सीधी धमकी देकर, कभी आतंकवादी कहकर, कभी जीव काट लेने की बात कहकर, ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार इस देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। इस देश के बलिदानी और शहादत देने वाले लोगों का अपमान करती है। हम कहना चाहते हैं कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और विचार में जिंदा रहते हैं, उसको मानते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। और इंदिरा जी का बलिदान जो है वो कभी देशवासी भूल नहीं सकते, राजीव जी का बलिदान कभी भूल नहीं सकते। और यदि उनके पुत्र को इस तरीके से अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है और आतंकवादी कहा जाता है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खौफजदा है, कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है। और ये लोकतंत्र को और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत और विचार को नष्ट नाबूद करने के लिए दिन प्रतिदिन इस तरह का षड्यंत्र और साजिश कर रही है, जिसका हम कांग्रेसी पुरजोर विरोध करेंगे। ये जो है रवनीत सिंह बिट्टू जो है, ये तो प्यादा है, और इनके जो है जो गायकवाड़ है, ये सब तो प्यादा है। असल मोहरा तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो भयभीत है, जो 400 का नारा दिया, 400 का आंकड़ा बताया, 241 में समाप्त हो गए। जमशेदपुर की इस धरती पर आए, जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा की कर्मस्थली और शहीद निर्मल महतो के ये शहादत की धरती में आए, और आकर यहाँ के लोगों को ये नहीं बताया कि जो हमारा सरना कोड है वो कब लागू होगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे पिछड़े लोगों का 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी उस समय मुख्यमंत्री थे, सुदेश महतो जी उस समय सरकार चला रहे थे, हमारे पिछड़ों का 27% आरक्षण का इन लोगों ने जो है लूट किया। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि हम सरना कोड कब लागू करेंगे। ये इन्होंने नहीं बताया कि जमशेदपुर की इस सरजमी में कौन सी इनकी बड़ी योजना है। इन्होंने ये नहीं बताया। ये कहते थे कि विधि व्यवस्था खराब है, लेकिन आज 130 किलोमीटर सफर कार से बाई रोड करना, 130 किलोमीटर वापस, मतलब 260 किलोमीटर सही सलामत, बिना कोई अवरोध के और बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के भी इस सरकार ने उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान देकर उनकी यात्रा को सफल किया। इसके लिए
भारत सरकार को एहसान मानना चाहिए था, लेकिन इनके एहसान के दो बोल भी नहीं निकले हैं। लेकिन खैर, न हम घबराने वाले हैं, न पीछे मुड़ने वाले हैं, न डरे थे न डरेंगे, लड़े हैं लड़ेंगे। और जब जब ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर आघात प्रतिघात करेंगे, हम और मजबूती से हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करेंगे। ये लड़ाई केवल राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई से इस देश का प्रधानमंत्री भयभीत है, घबराया हुआ है, इसलिए वो सोचता है कि घबराहट में वो इस तरह का अनर्गल प्रलाप करके वो हमारे शहीदों को अपमानित कर रहा है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले, ताकि वो जो है इस चीज को समझे कि बलिदानी को, जो देश का बलिदान किया है, उसको बलिदान को और बलिदानी के परिवार को अपमानित और प्रताड़ित ना करें। यही कहते हुए हम जो है उनका पुरजोर विरोध करते हैं और उनको कहते हैं कि हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दे और इनको सद्बुद्धि दे और ये जो है सद्बुद्धि से चले। यही हमारा एक प्रतिवाद का आज की ये कार्यक्रम था।